एक तरफ उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं महंगाई और बेरोजगारी एक प्रबल मुद्दा था। वेस्ट के हिस्से में देखें तो वेस्ट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। तमाम गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक सवालिया निशान था कि कैसे गोवा में बेहतर प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अपने को रिपीट किया है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश के लिए इससे बेहतर माहौल नहीं मिल सकता था। कोरोना महामारी की दस्तक के बाद जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी ने तूल पकड़ा था, उसे देखते हुए भाजपा को चुनावी जीत मिल पाना मुश्किल प्रतीत हो रहा था। पर 2022 में चुनावी परिणामों की घोषणा के बाद यह मुश्किल आसान हो गई है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड से लेकर मणिपुर तक भारतीय जनता पार्टी का शंखनाद जारी है। चारों राज्यों में भाजपा ने एक बड़े वोट मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। एक ओर जहां लग रहा था कि इस बार जनता महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर भाजपा के वोट काट सकती है, तो वहीं जन सुरक्षा और राम मंदिर को आधार बनाकर बीजेपी ने लोगों के दिलों पर आधिपत्य जमा लिया है। इस बार भाजपा के लिए महिला वोटर्स सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रही। यूपी में जिस प्रकार से महिलाओं ने अपनी सुरक्षा की दुहाई देते हुए भाजपा को वोट दिया है, उससे यह बात साफ है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों ने जनता को प्रभावित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत बनाते हुए इस बार 200 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि समाजवादी पार्टी 100 से ज़्यादा सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर काबिज रही। आपको बता दें कि पिछली बार के मुकाबले सपा ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस और बीएसपी उत्तर प्रदेश में 9 के बराबर सीटें जीत पाई। ये पार्टियां महज 5 से 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत हर लिहाज से खास है। यूपी में लगभग 30 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री और पार्टी दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। किसान आंदोलन ने जाट समाज को नाराज किया, तो महंगाई और बेरोजगारी से युवा नदारद दिखे। तो आखिर क्या कारण रहा जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने ये अद्वितीय प्रदर्शन किया? 4 राज्यों में बहुमत पाने वाली भाजपा की क्या थी स्ट्रैटेजी? जानेंगे चुनावी सलाहकार डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ 3 अन्य प्रदेशों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है, कहीं न कहीं इसके पीछे जो जिम्मेदारी आती है कार्यकर्ताओं की और साथ ही साथ मोदी ब्रांड और मोदी मैनेजमेंट की। आप अगर देखें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी सरकार को रिपीट किया है और इस मिथ को तोड़ा है कि कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सरकार दोबारा नहीं आती है, इसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण कारण समझ में आते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि सरकार ने कहीं न कहीं एक ऐसी चीजों को निगेटिव को पॉजिटिव में बदला है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो दोनों में थोड़ी थोड़ी अलग समस्याएं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं महंगाई और बेरोजगारी एक प्रबल मुद्दा था। मैं लगभग 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पे खुद ही था। लोग एक स्वर में कहते थे कि सरसों के तेल के बढ़ गए दाम, क्या करेंगे लेकर भगवान राम का नाम। कुछ इस तरह की मुहिम होने के बावजूद किसानों के एक बड़े वेस्ट के हिस्से में देखें तो वेस्ट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उचित प्रबंधन ने, योगी मोदी की एक जोड़ी ने अगर मान के चलते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी या कोरोना काल से, चूंकि एक वैश्विक महामारी थी, इसमें किसी सरकार, किसी प्रदेश या किसी देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन वैश्विक महामारी के वजह से जो उत्पन्न इन्फ्लेशन के रेट हुए, महंगाई के दर थे, वो डीजल पेट्रोल के दाम हो, सरसों के तेल के दाम हो, उससे जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी उसको सरकार ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, उसको निगेटिव कर दिया है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से अलग परिस्थितियां थी। बार बार सीएम फेस को बदले जाना कहीं न कहीं पार्टी के लिए एक निगेटिव इमेज जा रही थी। लेकिन मोदी ब्रांड ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक रिकवरी और रिपीट दिया, यह भी अपने आप में काबिले तारीफ है। अगर गोवा की बात करते हैं तो गोवा में पार्टी में ही अंतर्कलह मचा हुआ था। जिस तरह से पूर्व सीएम के लड़के और कहीं न कहीं दूसरी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना और तमाम गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक सवालिया निशान था कि कैसे गोवा में बेहतर प्रदर्शन करेगी।
भारतीय जनता पार्टी, जिसको राइट विंग माना जाता था, अभी तक यही लेकर चर्चाएं होती थी राजनीतिक गलियारे में कि यह पार्टी नॉर्थ ईस्ट जैसे प्रदेशों में बेहतर नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आज हम देखें तो जितने भी समीकरण थे, वो जो समीकरण कहीं न कहीं चुनावी पंडित जिसकी बात करते हैं, सभी समीकरणों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अपने को रिपीट किया है। मुझे लगता है इसके पीछे पार्टी की दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें काम में आई। पश्चिम बंगाल में अपने मुंह की खाने के बाद, कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड रिजल्ट न आने के बाद, पार्टी बैक टू बेसिक पे लौट आई कि किस तरह से संगठन को स्ट्रांग करके जीत दिलाई जाए, न कि ऊपर की लहर बना के जीत दिलाई जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज देखें, मुझे लगता है कि अखिलेश पूरे चुनाव को समझ ही नहीं पाए। जिस तरह से वो मीडिया में बयानबाजी, ऊपर हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश के लिए इससे बेहतर माहौल नहीं मिल सकता था। अगर कोरोना की इस त्रासदी के बाद भी अखिलेश सरकार में वापसी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं उनके प्रबंधन, चुनाव में उनकी समझ और जनता के साथ जुड़ाव, ये तीनों पे एक बड़ा प्रश्न और सवालिया निशान उठता है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन, ये शायद ऐतिहासिक आंदोलन था। इस आंदोलन को भी जो है अपने साथ न लेके जा पाना अखिलेश के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी गलत मैसेज जाता है। मुझे लगता है कि परिस्थितियां हर समय आपके साथ इतनी जो है अनुकूल नहीं होंगी जितनी अनुकूल इस बार थी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सुशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ योगी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि कैसे लोगों को भावनात्मक तौर पे जोड़ा जाए। हो सकता है कि कुछ लोग इसको ये मानकर चलें कि जो राम को लाए थे जनता ने सिर्फ उनको लाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक रोल है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बूथ पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं चैलेंज को स्वीकार किया, और यही कारण था कि आप अगर देखें पिछले 6-8 महीने में न्यूज में सुनने में आई थी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस बात को लेकर चिंतित थे कि 200 से ज्यादा विधायक कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार से नाखुश थे, ऑटोक्रिटिक होने की बातें करते थे। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने रिकवरी किया है, मुझे लगता है कि इस प्रबंधन को बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मानना चाहिए कि किस तरह से भावनात्मक करके अपने रूठे हुए लोगों को मनाकर सत्ता में वापसी हुई है। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर तो अपने आप में काबिले तारीफ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा वापसी 30 साल के बाद कहीं न कहीं एक ऐसे हवा को रंग देती है कि यस, संभव कुछ भी संभव है। और अखिलेश के लिए मुझे लगता है अगले 5 सालों में राजनीति की बैक टू बेसिक समझना होगा कि सिर्फ मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जब तक आपका कार्यकर्ता बूथ पे सक्रियता नहीं दिखाता है, तब तक चुनाव को जीतना बहुत मुश्किल है। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया पोल न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।